चलिए हम चालू करते हैं 9 फरवरी के करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, राफेल वरने अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल इन फरवरी 2023 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ही बिलोंग। राफेल वरने ने फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका आंसर है ए, फ्रांस। फ्रांस इज द राइट आंसर। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो ही यूरो। मैड्रिड और यूरो यहाँ पे चलती है करेंसी। फ्रांस के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं अगर हम। फ्रांस आप देखिए विश्व मैप में यहाँ पे इस तरीके से यूरोप का एक देश है। इसके बॉर्डर कंट्री आप देखिए जैसे यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड और स्पेन इधर है। इधर इटली भी है। ये इसके अगल बगल के देश हैं। अगर हम समुद्र की बात करें तो इधर अटलांटिक ओशन है आप देखिए, और इधर अपना मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इधर है, ठीक है, और इधर अटलांटिक महासागर है। अब हम आते हैं इसके बारे में जो पढ़ने वाली बातें हैं। ये पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है, ठीक है। तो यूरोप का एक देश है, लेकिन यूरोप में जैसे एक हुआ पूरब और एक होगा पश्चिम, तो ये पश्चिमी यूरोपी एक कंट्री है। 1843 की वर्दुन की संधि ने इस साम्राज्य का विभाजन किया, जिसमें पश्चिम फ्रांसिया 987 ईस्वी में किंगडम ऑफ फ्रांस बन गया, ठीक है। यहाँ दुनिया में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की 5वीं सबसे बड़ी संख्या स्थित है। मतलब यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल होते हैं उनकी संख्या अगर बात करें, उनकी संख्या की बात करें तो 5वां सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर यूके में है। यूके की राजधानी ने फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। राष्ट्रीय खेल यहाँ पे फुटबॉल। जनसंख्या लगभग 6.77 करोड़ और यहाँ पे भाषा जो बोली जाती है फ्रेंच। Who has been awarded the Hurun India's Award 2022 for his remarkable achievements in the world of बिजनेस। व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बीपी नंद कुमार। सेकंड इज द राइट आंसर। अभी हम इधर बात कर लें जननी रामचंद्र। जननी रामचंद्र जो हैं इनको अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ करने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत LGBTQ महिला बनी है। कौन? अभी हमने जिसका नाम लिया उनका नाम है जननी रामचंद्रन, ठीक है। जननी रामचंद्रन ने पहली LGBTQ महिला बनी है। विराट कोहली 15 जनवरी 2023 को एक दिवसीय क्रिकेट मतलब ODI हम जिसको बात करते हैं, वनडे ODI जो होता है, मतलब जो वनडे क्रिकेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी 5वें बन गए हैं। 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। उसके बाद जो सुरभि जखमोला हैं, इनका हमने कल भी बात किया था कि ये BRO में शामिल होने वाली पहली ऑफिसर बनी हैं, पहली वुमेन है, ठीक है, अधिकारी बनी हैं। उसके बाद कुछ और बातें हैं, जैसे जो पैगी मोहन है ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, ठीक है। मातृभूमि, तो क्वेश्चन आ सकता है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो डॉक्टर पैगी मोहन ने। डॉक्टर सैंडुक राइट ने जनवरी 2023 में मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीता है। और प्रभुचंद्र मिश्रा को 27 दिसंबर 2022 को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जो बचे हुए ऑप्शन थे मैंने उन सबको बता दिया आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभुचंद्र मिश्रा है, पैगी मोहन है और BB नंद कुमार, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही था। द इंडियन नेवीज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA एंड MiG-29 के एयरक्राफ्ट हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड मैडन लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशंस एबॉर्ड ऑन 6 फरवरी 2023। भारतीय नौसेना के हल्के लड़ाकू विमान और MiG-29 विमानों में 6 फरवरी 2023 को डैश पर पहली लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। तो इसका आंसर है
4 आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक है और देश द्वारा निर्मित अब तक का सबसे जटिल युद्धपोत है। इसे 2 सितंबर 2022 को कोच्चि शिपयार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शामिल किया गया था नौसेना में। इसे वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इसे भारत के पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के सम्मान में विक्रांत नाम दिया गया है। इन फरवरी 2023 हु लॉन्च द सेव वेटलैंड्स कैंपेन, फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया? इसका आंसर है भूपेंद्र यादव सेकंड। देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहला चीज, यह दिन 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत 1982 से कन्वेंशन का एक पक्ष है और अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 75 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में घोषित कर चुका है। भारत के रूप में जो भी बातें हैं वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के लिए 2023 की जो थीम है वेटलैंड रेस्टोरेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट, थीम पेपर में पूछा जाता है, वेटलैंड रेस्टोरेशन। भारत के पास एशिया में रामसर साइटों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये पॉइंट। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 75 आर्द्र भूमि के एक स्वस्थ और प्रभावी ढंग से प्रबंधित नेटवर्क के मिशन के साथ मिशन सहभागिता आरंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर लीजिए कौन कौन से पॉइंट। सबसे पहले तो भारत में कितने आर्द्र भूमियाँ हैं? तो 75 आर्द्र भूमि है। हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। हु हैज़ बीन अवार्डेड द गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 फॉर द बुक नाउ यू ब्रेथ ऑन 6 फरवरी 2023। 6 फरवरी 2023 को नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है थर्ड, राखी कपूर। देखिए, अभी कुछ जो अभी और ऑप्शन थे उसको भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो वीपी नंदकुमार हैं, जो कि मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं, उनके वो व्यापार की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन इंडिया के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, 11 जनवरी 2023 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये दूसरी चीज़। और अंबिका सुथन मंगड़ को उनके लघु कथाओं के संग्रह प्राणवायु के लिए उड़क्कुझल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। ये सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर मैग्नेट्स फॉर टेस्टिंग इन द न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट इज डेवलप्ड बाय टोकामक एनर्जी इन फरवरी 2023। इन विच कंट्री इज टोकामक एनर्जी बेस्ड? फरवरी 2023 में टोकामक एनर्जी ने परमाणु संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया। टोकामक एनर्जी किस देश में आधारित है या स्थित है? इसका आंसर है डी, मतलब 4th, यूके। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और जहाँ पे चलता है डॉलर करेंसी। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पे मुद्रा चलती है येन। चीन की राजधानी है क्या? चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन में चलता है रेनमिनबी। यूके के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, एक होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि उसी संबंधित है, जिनमें 2 या 2 से अधिक जो परमाणु हैं, परमाणु नाभिक मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न परमाणु नाभिक और अपरमाणु कण बनाते हैं। ये होता है नाभिकीय संलयन। और इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की हानि होती है, क्योंकि अंत में प्राप्त होने वाला एकल नाभिक का कुल द्रव्यमान 2 मूल नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। ये सारी बातें उतनी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए नहीं है। ईंधन परमाणुओं को पर्याप्त पास लाने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा की मात्रा को कूलम्ब बैरियर के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कूलम्ब बैरियर से संबंधित बातें। देखिए, अब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे आप देखिए पहले, ये है अपना यूनाइटेड किंगडम, जिसको यूके बोलते हैं। यह एक उत्तर पश्चिमी यूरोप में एक देश है। अभी हमने फ्रांस पढ़ा था, वो भी पश्चिमी यूरोपीय देश था, और ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित देश है। यह देश जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड,
वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो समझ लीजिए यूके जो होता है वो 4 देशों से मिलकर के बना होता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। जो पूरा यूनाइटेड किंगडम है राष्ट्रमंडल नाटो और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। तो यूके जो है वो कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ, नाटो और यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है। इसकी राजधानी लंदन है। यहाँ के राजा चार्ल्स तृतीय हैं, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और मुद्रा यहाँ पे पाउंड चलती है। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है यहाँ पे। और सरकार जो यहाँ पे चलती है वो संसदीय सरकार चलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, संसदीय सरकार। ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाई रविंद्रनाथ टैगोर इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। इट वाज फाउंडेड इन विच ईयर? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय बनने के लिए तैयार है। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर है 1921 में। देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। 1922 में, मैं इतिहास संबंधित बातें बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि डेट जब इस तरीके से, क्योंकि इतिहास हमारा पढ़ने का तरीका यही है कि हम ईयर से घटनाओं को याद रखें। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1921 में, तो इसका आंसर ही है 1922 में। आप याद रखिए कि चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी। ठीक है, ये 3 बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। A 2-volume book, The West of Satyajit Ray, was published by Penguin Random House India in February 2023. In which year was the Satyajit Ray awarded the Bharat Ratna? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा फरवरी 2023 में एक 2 वॉल्यूम की पुस्तक द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे प्रकाशित की गई थी। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है 1992 में। देखिए सत्यजीत रे जो हैं वो एक निर्देशक थे, मतलब डायरेक्टर, पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता, लेखक, निबंधकार, गीतकार, बहुत ही अच्छे ये जो है फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित व्यक्ति थे। कुल मिलाकर के आपको ये बताना है। इनका जो कुछ काम है, जैसे द अपू ट्रिलॉजी, द म्यूजिक रूम, द बिग सिटी और चारुलता, ये सब इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। इनकी पहली फिल्म जो थी वो पाथेर पांचाली थी। तो याद रखिएगा, पाथेर पांचाली इनकी पहली फिल्म थी। और 1956 के कॉन्स फिल्म समारोह में पहले सर्वश्रेष्ठ मानव दस्तावेज पुरस्कार सहित 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। Which of the following will organize the 22nd edition of Bharat Rang Mahotsav from 16 to 26 February 2023? निम्नलिखित में से कौन 16 से 26 फरवरी 2023 तक भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन करेगा? इसका आंसर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ठीक है। On 6 February 2023, the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare signed an MOU, Memorandum of Understanding, with which of the following under a public-private partnership? देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब कि इसमें जो भी ये प्रोजेक्ट है इसमें गवर्नमेंट भी है, पब्लिक का मतलब प्राइवेट मतलब कोई एक निजी आदमी है, और पार्टनरशिप मतलब दोनों की साझेदारी है। इसी को बोलते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। टू बिल्ड अ नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल विचार मंत्र के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे के तहत निम्न में से किसके साथ 6 फरवरी 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है ए, डिजिटल ग्रीन। देखिए OECD का जो मुख्यालय है वो है फ्रांस, याद रखिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे? आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।